हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण तथा फ्रीटल-क्राउट अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है जब क्लोरीन की निम्न के साथ अभिक्रिया होती है। तो ये क्वेश्चन आपका इन दो रूपों में पूछा जा सकता है। देखिए 2020-2022 में आया हुआ है और कितने अंक का आया है, 4 अंक का। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम समझते हैं इसको बहुत आसान तरीके से और बहुत आसान है ये। तो देखिए यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण, तो आपको पता है कि क्लोरोबेंजीन का सूत्र हो गया, इसका हैलोजनीकरण होगा, मतलब इसमें कहीं ना कहीं क्या जुड़ेगा, हैलोजन। ठीक है, तो ये बोला निर्जल FeCl3 या AlCl3 अथवा आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हेलो एरिन हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। इस अभिक्रिया में आक्रमणकारी स्पीशीज X+ होती है, मतलब यहाँ पे X का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ पे जब क्रिया करेगा दोस्तों, तो ये देखिए ये क्लोरीन एक आके कहाँ पे जुड़ा, इधर। ठीक है, तो ये आपका एक क्लोरीन ये था, एक क्लोरीन इधर जुड़ गया। आक्रमणकारी स्पीशीज कौन सी है, हैलोजन है, तो हैलोजन के रूप में यहाँ पे क्या दिया है, क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको क्लोरीन जुड़ गया और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, -HCl के रूप में बाहर। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अब ये दो रूपों में प्राप्त होता है दोस्तों। ये आपका एक ये हो गया, ठीक है, जो जिसमें क्लोरीन ऑर्थो जगह पे जुड़ा है, और दूसरा जिसमें क्लोरीन हाइड्रोजन समूह कहाँ जुड़ा हुआ है, पैरा जगह पे। तो ये जो उत्पाद है ये अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। जो मुख्य उत्पाद है आपका, ये आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, ये आपका मुख्य उत्पाद है। ठीक है, तो दो तरह के उत्पाद बनेंगे इससे, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, सेम यही FeCl3 की उपस्थिति रहेगी। क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पे। तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे करेगा तो यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ इस Cl के साथ 2 Cl है, तो एक Cl यहाँ आ जाएगा और एक Cl हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको आप बैलेंस मत करने लगिएगा कि ये बैलेंस नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे उत्पाद बता रहा है कि एक तो ये आपका बनेगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और एक आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये दो तरह के उत्पाद बनाता है, किसमें, क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण। इसी तरह हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण देखते हैं। तो देखिए जब हैलोजनीकरण आए तो आपको हैलोजन लगाना है, और सल्फोनीकरण आए तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे करवा देनी है, H2SO4 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया H2SO4 से करवाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपका SO3H, मतलब यहाँ पे आपका भी क्या बच रहा है, एक हाइड्रोजन बच रहा है और एक ही क्या बच रहा है, ऑक्सीजन। यहाँ पे आपका सल्फोनिक अम्ल जुड़ गया, SO3H ऑर्थो जगह पे। सेम वही आपकी प्रक्रिया होगी, सेम एक ऑर्थो जगह पे और दूसरी कहाँ बनेगा, पैरा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका SO3H यहाँ पे जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन निकल के इसके साथ आएगा तो ये क्या बना देगा दोस्तों, पानी, H2O। ठीक है, तो एक उत्पाद आपका क्या बनेगा, 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और एक आपका बनेगा 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। एक बार पैरा ऑर्थो पोजीशन दिखाएगा और एक बार क्या दिखाएगा, पैरा पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। तो अब नाइट्रीकरण में HNO3, ठीक है, HNO3 अटैक करेगा कहाँ पे, एक बार वही ऑर्थो जगह पे और दूसरी बार पैरा जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें आक्रमणकारी आपका नाइट्रो समूह है, NO2 कहाँ जाएगा, इधर। यहाँ पे क्या बचा है, H बचा, एक O बचा। तो जैसे आपका सल्फोनीकरण में H2O बन रहा था, ऐसे यहाँ भी H2O बन जाएगा। तो आपका एक बार बनेगा 1-क्लोरो 2-नाइट्रोबेंजीन और दूसरी बार आपका बनेगा 1-क्लोरो 4-नाइट्रोबेंजीन।
बेंजीन। ठीक है, तो ये है आपका हेलोजनीकरण, क्लोरोनीकरण और सल्फोनीकरण। किसका? क्लोरोबेंजीन का। ये बेहद आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, इसमें ज़्यादा रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, अरे ये बैलेंस नहीं हो रहा है, ये आपने गलत कर दिया। भाई यहाँ पे देखो लिखा है हेलोबेंजीन सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के साथ नाइट्रीकरण पर आर्थो/पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। मतलब या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, मिश्रण बनता है। ठीक है, तो इनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। या तो ये पोजीशन दिखाएगा या तो ये मेन जो बनेगा वो कौन सा बनता है? पैरा वाला। ठीक है, तो इस चीज में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब इसमें हम देख लेते हैं क्लोरोबेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीनीकरण अभिक्रिया। NaCl3 की उपस्थिति में हेलोएरिन एल्किल हैलाइड के साथ एल्कीनीकरण अभिक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आक्रमणकारी स्पीसीज देखो, सब में आक्रमणकारी स्पीसीज हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर वाले में देखें किसमें नाइट्रीकरण में, तो इसमें आक्रमणकारी स्पीसीज कौन सी है? NO2 इधर आर्थो और पैरा जगह पे आक्रमण करता है। अगर हम सल्फोनीकरण की बात करें तो यहाँ पे जो आपका H2SO4 में SO3 है। ठीक है, SO3 ये आक्रमणकारी स्पीसीज है, मतलब आर्थो और पैरा जगह पे आक्रमण करेगा। और अगर क्लोरोबेंजीन में देखें तो यहाँ पे आक्रमणकारी स्पीसीज कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे आक्रमणकारी स्पीसीज आपकी कौन सी है? क्लोरीन। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसमें क्लोरोबेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीनीकरण अभिक्रिया में। तो इसमें देखिए ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया और ये आपका मेथिल क्लोराइड हो गया। जब ये क्रिया करता है तो यहाँ पे आपका आक्रमणकारी कौन है? CH3। तो ये यहाँ ऑर्थो पैरा जगह पे आक्रमण करेगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो Cl के साथ जुड़ेगा और HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा और आपका क्या बनेगा? ऑर्थोक्लोरोटाल्विन और यहाँ पे पैराक्लोरोटाल्विन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। ठीक है, तो देखिए सल्फोनीकरण, हाइलोजनीकरण, ब्रोमीनीकरण, क्लोरोनीकरण, ये अगर आ जाए तो इसमें परेशान नहीं होना है। ये अभिक्रियाएं बिल्कुल आसान है, इनकी इक्वेशन बिल्कुल आसानी से की जा सकती है। बस थोड़ी सी किसकी जरूरत है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई भी दिक्कत होती है बच्चों, कोई भी परेशानी होती है, तो आप जब तक आप देखो क्वेश्चन नहीं करोगे, पूछोगे नहीं, तो हमें भी पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।